नमस्कार मित्रों, आज हम कई दो के जिसमें हम प्रमुख गीतकारों का फिल्मी सफ़र देखेंगे। उसमें पहले गीतकार है आनंद बख्श। आइए तो हम इस वीडियो में आनंद बख्शी का जीवन परिचय और उनकी कलम द्वारा लिखे गए गीतों का संक्षिप्त ब्यौरा देखेंगे। आनंद बख्शी का नाम हिंदी फिल्म संगीत में एक प्रमुख जिन्होंने सिनेमा जगत में लगभग 4 दशकों तक अपने गीतों के माध्यम से, मतलब एक 40 साल तक अपने गीतों के माध्यम से अपनी पहचान और अपनी आइडेंटिटी छोड़ी। उनके गीतों में जीवन के विविध पहलू, भावनाओं की गहराई और सरलता के बीच एक लंबा अनूठा संतुलन देखने को मिलता है। आनंद बख्शी का जीवन परिचय और उनका गीतकार बनने का सफर प्रेरणादायक और संघर्ष में दोनों रहा। आनंद बख्शी का जन्म 21 जुलाई 1930 को 31 जुलाई 1930 को रावलपिंडी, अब पाकिस्तान में एक पंजाबी परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम आनंद प्रकाश बख्शी था। उनके पिता का नाम मोहन बख्शी था, जो एक बैंक मैनेजर थे। बचपन से ही आनंद का रुझान गीत संगीत और फिल्म दुनिया की ओर था, लेकिन भारत विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत आ गया और दिल्ली में आकर बस गए। आनंद बख्शी का जीवन एक साधारण व्यक्ति के रूप में बहुत अलग नहीं था। आनंद बख्शी का जीवन एक साधारण व्यक्ति के जीवन से बहुत अलग नहीं था। आर्थिक स्थिति कमजोर थी और इस कारण उन्होंने कई छोटे मोटे काम भी किए। वे भारतीय सेना में भर्ती हो गए और कुछ साल तक सैनिक के रूप में सेवाएं भी दी, लेकिन उनके दिल में हमेशा गीतकार बनने का सपना पलता रहा, जो अंततः उन्हें मुंबई लेकर आया, आज बम्बई। आनंद बख्शी ने गीतकार बनने के उद्देश्य से बम्बई का रुख किया। उस समय हिंदी सिनेमा में पहले से ही कई प्रसिद्ध गीतकार जैसे कि शैलेंद्र, मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफे आजमी अपनी पहचान बना चुके थे। एक नवोदित गीतकार के लिए इस भीड़ में जगह बनाना आसान नहीं था। आनंद बख्शी को भी अपनी पहचान बनाने में काफी संघर्ष करना पड़ा। शुरुआत में उन्हें कई निर्माताओं और निर्देशकों के दरवाजे खटखटाने पड़े और कई बार असफलता भी हाथ लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटी मोटी फिल्मों में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी एक पहचान बनाना शुरू किया। उन्हें पहला बड़ा अवसर फिल्म भला आदमी 1958 में मिला, जिनमें उन्होंने गीत लिखे। इसके बाद फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ 1962 ने उन्हें एक अलग पहचान दी। 1965 में आनंद बख्शी को फिल्म जब जब फूल खिले में काम करने का मौका मिला। इसने उनके करियर को एक नई दिशा दी। इस फिल्म के गीत परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, यह गीत अपने बोलों और भावात्मक गहराई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। इसका मुख्य उद्देश्य परदेसियों यानी अस्थायी रूप से आने जाने वाले लोगों से भावात्मक लगाव न करने की सलाह देता है। यह गीत जीवन की वास्तविकताओं और अस्थायी रिश्ते के परिणामों को उजागर करता है। यह सलाह देता है कि हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो सिर्फ पल भर के लिए आते हैं और हम हमारी भावनाओं को गहराई से समझने या निभाने का इरादा नहीं रखते। और दूसरा एक गीत है, एक था गुल और एक थी बुलबुल। यह बेहद लोकप्रिय हुआ। इन गीतों में उनकी लेखनी की सरलता और भावात्मकता का प्रवाह बखूबी झलकता है। इस फिल्म की सफलता के बाद आनंद बख्शी को हिंदी सिनेमा में एक भरोसेमंद और प्रतिभाशाली गीतकार के रूप में देखा और पहचाना जाने लगा। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में अपने गीतों के माध्यम से श्रोताओं के दिल पर राज किया, जैसे कि आराधना 1969 का गीत, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू चलिया, जिसे किशोर कुमार ने गाया और आर डी बर्मन ने संगीत दिया।
एक रोमांटिक और कल्पनाओं में खोए हुए प्रेमी के मनोभावों को व्यक्त करता है। यह गीत राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है और इसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं। गीत की शुरुआत में प्रेमी अपनी कल्पनाओं की रानी को बुला रहा है। वो बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा है जब उसका सपना साकार होगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। यह पंक्तियां प्रत्यक्ष प्रेम और उत्साह की भावनाओं को प्रकट करती है। प्रेमी अपने मन में उस व्यक्ति की तस्वीर बना चुका है जो उसकी सपनों की रानी है। वह उस मुलाकात को लेकर अब सपने देखता है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि यह कब होगा। गीत के दृश्यों में दार्जिलिंग की हसीन वादियों और ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है, जो गीत को अधिक जीवंत बनाता है। यह प्रतीक है कि प्रेमी का दिल एक यात्रा पर है और वह अपनी प्रेमिका को पाने के लिए व्याकुल है, बेचैन। गीत के बोलों में मासूमियत और सरलता है। यह प्रेम के सच्चे और निर्दोष प्यार को दर्शाता है, जहां उसके मन में केवल अपने प्रेम के बारे में सोचने का भाव है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये गाना आप सुनिए यूट्यूब पर। उसके आगे की पंक्ति है, फूलों में रागिनी चांदनी में शीतलता, तेरे बिन ये कब अधूरा है, ये सब अधूरा है। यहाँ प्रेमिका की अनुपस्थिति को प्रकृति के अधूरेपन से जोड़ा गया है। यह गीत अपने समय में युवाओं की भावनाओं को व्यक्त करता है, जहाँ हर कोई अपने सपनों के साथी का इंतजार करता है। ट्रेन की सवारी और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस दृश्य इसे और अधिक यादगार बनाते हैं। यह गीत एक प्रेमी के दिल की गहराई और उसकी तड़प को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। इसमें प्रतीक्षा, प्रेम और कल्पना का ऐसा सम्मिश्रण है जो हर पीढ़ी को के लोगों को अपने प्रेम की याद दिलाता है। गीत की सादगी, मधुरता और जीवंतता इसे भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित रोमांटिक गीतों में से एक बनाती है। दूसरा एक इसी फिल्म का दूसरा आराधना फिल्म का दूसरा गीत है, कोरा कागज था मेरा मन, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को कामयाब बनाने में आनंद बख्शी के लिखे गीतों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को आज भी रेडियो पर खूब सुनाया जाता है, बजाया जाता है। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माए गए इस गीत को एस बी बर्मन ने संगीत दिया है। इस गीत के लिए आनंद बख्शी को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामित भी किया गया। 1970 1970 के दशक में आनंद बख्शी हिंदी सिनेमा के सबसे व्यस्त और लोकप्रिय गीतकार बन गए। मिलन 1967 फिल्म का गीत, सावन का महीना पवन करे शोर, जियो झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में यह गाना सावन के महीने के बिना भी सावन जैसा सुहाना महसूस कराता है। इसकी वजह आनंद बख्शी के लिए शानदार बोल ही है, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ बेहतरीन तालमेल बनाते हैं। इसी गाने के लिए आनंद बख्शी को पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। दूसरा बॉबी फिल्म 1973 का गीत है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। इस गीत में दो प्रेमियों की दिलों की ख्वाहिश सटीक शब्दों में पिरोने का काम आनंद बख्शी ने बेहतर किया। डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर पर फिल्माए इस गीत को शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्रतिष्ठित जोड़ी ने इसे संगीतबद्ध किया है। आनंद बख्शी को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामित भी किया गया इस गाने के लिए। इस गीत में दो प्रेमियों की कल्पना और उनके प्रेम का चुलबुलापन है। यह एक रोमांटिक फंतासी है, जहां एकांत में एक दूसरे के साथ रहने का सपना देख रहे हैं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ये पंक्तियां मासूम और हंसी खुशी भरे प्रेम का प्रतीक है, जिसमें कोई छल कपट जटिलता नहीं है। प्रेम गीत में प्रेमी प्रेमिका एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां कोई बाहरी बाधा या समाज का दखल न हो। यह उनकी स्वतंत्रता, आजादी की चाहत को दर्शाता है। तुम भी खो जाओ, हम भी खो जाए। यह एक सरल और मधुर सपने का प्रतीक है, जिसमें दोनों अपने प्रेमी की प्रेम में पूरी तरह से खो जाना चाहते हैं। गीत में रोमांस और हास्य का अद्भुत संगम है। प्रेमी प्रेमिका की बातचीत और चुलबुले सवाल जवाब इसे हल्का फुल्का और मनोरंजक बनाते हैं। मेरे दिल की खिड़की खुली है,
और खटखट कोई करे, इसी की इस गीत की पंक्तियाँ इस तरह के बोल दर्शाते हैं कि कैसे गीत प्रेम की गंभीरता को हल्के फुल्के और मजाकिया तरीके से प्रस्तुत करता है और न ही गहरे दुख से भरा, बल्कि प्रेम की सरलता और उसमें छिपे आनंद को दर्शाता है। इसकी अगली पंक्तियां देखिए। तुम्हें प्यार से हम पुकारे, ऐसे में दिल की हालत क्या हो। ये लाइन इनके अनकहे भाव को व्यक्त करती है और दर्शकों को भी उस मासूमियत से जोड़ती है। ऋषि कपूर और डिम्पल कपड़िया पर फिल्माए हैं गीत गीत उनकी केमिस्ट्री को और जीवंत बनाता है। दोनों का युवा प्रेम, उनकी चुलबुली हरकतें और आनंदित माहौल इसे 1970 के दशक का सबसे यादगार रोमांटिक गीत बनाते हैं। हम तुम एक कमरे में बंद हो न केवल युवा प्रेम की मासूम कल्पनाओं को प्रस्तुत करता है, बल्कि यह प्रेम की छिपी रोमांच, उत्साह को भी दर्शाता है। इस गीत की सरलता, चुलबुलापन और मधुरता इसे हर पीढ़ी के दर्शकों के लिए यादगार बनाती है। यह गीत फिल्म की उन छोटी छोटी खुशियों और कल्पनाओं का उत्सव है जो हर युवा दिल के करीब होता है। आनंद बख्शी के गीतों की सबसे बड़ी खासियत उनकी सरलता भी थी। उनके शब्द सीधे दिल को छू जाते थे और बहुत गहराई लिए हुए होते थे। उनकी लेखनी में एक खास तरह की सहजता थी जो आम दर्शकों से तुरंत जुड़ जाती थी। उनकी भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होता था, जिससे उनके गीत हर उम्र के श्रोताओं के लिए सुलभ थे। उदाहरण के लिए अमर प्रेम 1972 का गीत, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, एक साधारण शब्दों में कही गई बेहतर गहरी बात को प्रस्तुत करता है। उनकी लेखनी में जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ, दुख, प्रेम और मानवीय संवेदना झलकती थी। उन्होंने ऐसे गीत भी लिखे जो सीधे सारे तरीके से दिल को छू जाते थे, जैसे शोले फिल्म 1975 का ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे वाला गीत, या महबूबा महबूबा इसी फिल्म का गीत। फिल्म की गंभीर हालत को हल्का करने वाला ये आइटम नंबर उस समय में गिने चुने हिट आइटम गीतों में से एक है। सलमान खान की मां हेलेन पर फिल्माए गए इस गीत को आर डी बर्मन और ने संगीत दिया है और गाया भी उन्होंने है। इस शानदार गीत को लिखने के लिए आनंद बख्शी को फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामित किया गया। कर्ज 1980 फिल्म का ओम शांति ओम नौजवानों को पुरजोर से गाने पर मजबूर कर देने वाला ये गाना उस समय का होने पर भी आज के समय जैसा लगता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा ये गाना आज भी बहुत लोकप्रिय है। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ देकर रही बची कसर पूरी कर दी। इस गीत के लिए आनंद बख्शी को फिल्म फेयर के लिए नामित किया गया। आनंद बख्शी के गीतों का जादू 1970 से लेकर 1980, 1970-1980 के दशक में चरम पर था, टॉप पर। उस दौरान उन्होंने राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के लिए अनगिनत हिट गीत लिखे। उनके गीत कुछ मशहूर इस प्रकार है। आनंद 1971 फिल्म का जिंदगी कैसी है पहली हार, या हरे रामा हरे कृष्ण का 1971 में जो फिल्म आई थी उसका दम मारो दम, या बॉबी 1970 फिल्म का मैं शायर तो नहीं, या कटी पतंग 1970 का प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, या कभी 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 1970 फिल्म का कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, संयुक्त रूप से लिखा गया ये गाना, या 1995 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे रोमांटिक फिल्म आनंद बख्शी अपनी कलम का जादू ने दिखाए, ऐसा हो सकता है? मुमकिन ही नहीं है। आनंद बख्श शाहरुख खान और काजल की सुपरहिट जोड़ी पर फिल्माए इस गाने के शब्दों को आनंद ने एक धागे में पिरोया है। इस गीत को लता मंगेशकर और कुमार सानू ने गाया है और संगीत दिया है जतिन ललित ने। इस सदाबहार गाने के लिए आनंद को फिल्मफेयर अवार्ड से सुशोभित किया। इस फिल्म में हर प्रकार की भावनाओं को सुंदर प्रदर्शन है। प्रेम, विरह, दोस्ती, समाज के प्रति संदेह, हर विषय को इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से जीवंत बना दिया है। आनंद बख्शी ने अपने करियर में कई प्रमुख फिल्मकारों के साथ काम किया, संगीतकारों के साथ काम किया है, जिनमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उनकी जोड़ी बेहद सफल रही, हिट जोड़ी। उन्होंने आर डी बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, एस टी बर्मन और मनु अलिक जैसे महान संगीतकारों के साथ
भी कई अस्मरणीय गीतों की रचना की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उनकी जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में कई सदाबहार गीत लिखे। इसी प्रकार आर डी बर्मन के साथ उनके गीतों में एक अलग ही ताजगी और नवाचार देखने को मिलता है, जैसे दम मारो दम और महबूबा महबूबा तथा ताल फिल्म का इश्क बिना क्या जीना यारो। गाय गायक बदलते गए और गीत संगीतकार भी बदलते गए, लेकिन आनंद बख्शी ने अपनी कलम का तिलस्म बराबर रखा। इस गीत को ऑस्कर विजेता संगीतकार ए आर रहमान ने संगीत दिया और सोनू निगम, आराधना श्रीराम और सुजाता मोहन ने अपनी आवाज दी। ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना पर फिल्माए इस गीत के लिए आनंद बख्शी को फिल्मफेयर अवार्ड से अलंकृत किया गया। आनंद बख्शी को उनकी अस्मरणीय रचनाओं के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्होंने 40 से अधिक बार फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामित मोर देन 40 टाइम्स नॉमिनेटेड फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड्स प्राप्त किए और हर बार 4 बार ये पुरस्कार जीता। हालांकि कई बार उन्हें बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, फिर भी उनकी लेखनी हमेशा साधारण और दिल को छूने वाली रही। यही उनकी सफलता और लोकप्रियता का प्रमाण है कि आज उनके गीत उतने ही आनंद पसंद किए जाते हैं जितने उस समय में थे। आनंद बख्शी का जीवन अंतिम समय भी अपने काम के प्रति समर्पित रहा। उम्र बढ़ने के बावजूद वे गीत लिखते रहे और अपने काम में सक्रिय रहे। उनकी आखिरी फिल्म मुझसे दोस्ती करोगी 2002 थी, जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी गीत लिखा। 30 मार्च 2002 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके द्वारा रचे गए गीत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आनंद बख्शी का जीवन परिचय उनके गीतकार के रूप में सफल एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने साधारण से जीवन की कठिनाइयों को झेलते हुए अपनी लेखनी के माध्यम से सफलता का शिखर छुआ है। उनके गीतों की सरलता, भावनाओं की गहराई और विषय की विविधता ने उन्हें हिंदी सिनेमा के महानतम गीतकारों में शामिल किया। उनकी रचनाएं न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी उजागर करती है। आनंद बख्शी के गीतों में उनकी सादगी के जिंदगी के अनुभव, संघर्ष और सीख का निचोड़ देखने को मिलता है। वे आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और उनके गीत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे अन्य गीतकार के जीवन परिचय और उनके फिल्मी सफर को। तब तक के लिए